जय जोहार। मैं हूं नवीन और आपने देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। तो सबले पहली बात करबो धर्म संसद मामला में जो गरमायरी से ओला लेके बता दिन कि कालीचरण आज गिरफ्तार कर ले गए से रायपुर पुलिस कतिले। और अभी के खबर हम बताथन कि कालीचरण ला रायपुर ले आए है पुलिस कोर्ट में समक्ष पेश करे बार रायपुर ले आए है। बता दिन कि सीधा ओला क्लास एक सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करे जाही। जैसे ही ये खबर आगू आई वैसने जो संगठन कई संगठन के लोगन मन कोर्ट परिसर में इकट्ठा होए लगे। बता दिन कि आज बिहनिया रायपुर पुलिस खजुराहो एमपी के खजुराहो कनले काली चरण ला पकड़ के लाइस और संझा अभी के खबर है कि ओला सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश कर जाही। बता दिन कि जैसे ही खबर लगी से शाम हो तो कई संगठन के लोगन मन कोर्ट परिसर में रहते लगे। जब जैसे आप विजुअल में देखा था कि कालीचरण रायपुर पुलिस ला के सीधा कोर्ट में सीधा सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश करी। तो अभी के बड़े खबर बता दिन कि कालीचरण बाबा कालीचरण महाराज रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर पुलिस ओला सीधा कोर्ट परिसर में लाए है। कोर्ट में जज चेतना ठाकुर के समक्ष ओला प्रस्तुत कर ही। बता दिन कि आज संझा ही ले कोर्ट परिसर में कई संगठन के लोगन मन इकट्ठा हो गई से तेला देखत भारी पुलिस बल तैनात करे गई से कोर्ट परिसर में संगठन के लोगन मन जोर शोर से नारेबाजी भी करत रही ने। बता दिन कि कालीचरण महाराज ला लेहबर महाराष्ट्र के पुलिस घलोक पहुंच चुके हैं। काबर की महाराष्ट्र में भी कालीचरण के ऊपर 2 FIR दर्ज हो है। तो जैसे अपन ताज़ा तस्वीर देखा था कालीचरण रायपुर पहुंच गए। कालीचरण बाबा रायपुर पहुंच गए और रायपुर पुलिस सीधा ओला सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश कर ही। अभी के ताज़ा खबर बता दिन कि कालीचरण गिरफ्तार करके रायपुर आ चुके हैं। रायपुर कोर्ट में उला पेश करे जाही। बता दिन कि कालीचरण ऊपर राजद्रोह के केस घलोक दर्ज करे गए हैं। सीधा कालीचरण ला कोर्ट लाए गए, कोर्ट परिसर में लाए गए। जी हाँ, क्लास 1 सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष वाला प्रस्तुत करे जाही। बता दिन कि जैसे ही कालीचरण के आय के सूचना मिली से संझा होत कई संगठन मन कोर्ट परिसर में पहुंच गए भारी संख्या में और नारेबाजी करेंगे लगिन। तेला देखत हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात करे गई से। जैसे अपन तस्वीर में देखा था कि गहमा गहमी मचे रही से कोर्ट परिसर में। तब कालीचरण रायपुर पहुंच गए जी हाँ, पुलिस रायपुर पुलिस और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे थे। बता दें कि मुंबई पुलिस भी यहाँ रायपुर पहुंचे हुए है। काबर के मुंबई में भी FIR दर्ज हुए है कालीचरण के ऊपर। पुणे और अकोला के बात करें तो वहाँ भी दो FIR दर्ज हुए। ओला लेके महाराष्ट्र के पुलिस भी रायपुर पहुंच गए। बता दें कि महाराज ऊपर जो बाबा है ऊपर देशद्रोह के भी मामला दर्ज करे गए हैं। अब सीधा पुलिस वाला कोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करे है। बता दिन कि जैसे संझा होत रही से जैसे खबर मिलत रही कि कालीचरण पहुंचने वाला है वैसे कई संगठन के लोगन मन वहाँ पहुँच के नारेबाजी शुरू करे। वहाँ के माहौल गहमा गहमी वाला माहौल बन गए से कोर्ट परिसर में। तेला देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बतला तैनात करे गई से। तो जैसे आपने देखा कि कोर्ट परिसर में जो नारेबाजी हुआ तरी से कई संगठन के लोगन मन संझा के लिए पहुंच गई से नारेबाजी करत रही से। कालीचरण महाराज ला लेके रायपुर पुलिस पहुंच चुके हैं। कोर्ट में वाला सीधा पेश करे गए हैं। जज चेतना ठाकुर के समक्ष वाला पेश करे गए हैं। जैसे आपने देखा था कि भीड़ समझा हो तो भीड़ पहुंच गई से कोर्ट परिसर में और जम के नारेबाजी करी से। हमारे टीम लकेबो के नारेबाजी ला सुनाए का नारेबाजी करत इसे। उमड़ पड़ी से कई संगठन के लोगन मन बताए जाते इकट्ठा होए लगे धीरे धीरे और संझा होत मन नारेबाजी भी शुरू कर दी। तेला देखत हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करे गए से कोर्ट परिसर में। और अभी के खबर है कि रायपुर पुलिस कालीचरण बाबा ला रायपुर लेके आ चुके हैं और जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश भी कर चुके हैं।
तो बता दें कि रायपुर पुलिस आज बिहनिया तड़के 4 बजे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के एक मकान से बाबा ला गिरफ्तार करे से बताया जाते कि कालीचरण अपन छिपे भर एक कॉटेज भी बुक करा रही से। जैसे कि भिन्ना ले खबर मिलत रही से वो अनुसार बता दें कि बाबा एक लॉज में रुके रही से। वो लॉज में अपन नाम राजू दर्ज करा रही से। बता दें राजू नाम से अपन आप ला वहाँ दर्ज करा रही से और वहाँ से चेक आउट नहीं करे से वो बिना चेक आउट करे वो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में कहीं एक निजी मकान में किराया लेके रहत रही से। बताया दिन की पुलिस मन भक्त बन के भी गैरी से भक्त बन के मिले के कोशिश करे से मगर बाबा के मोबाइल बन रही से और बाबा कोनो ले मिलना मना कर रही से मगर कोनो न कोनो तरीके से पुलिस ऊपर कना पहुंचिस और चंगुल से मतलब गिरफ्तार कर ली और सीधा रायपुर आई। जिसे हम अभी खबर देखन के रायपुर में पहुंच चुके हैं और ओला कोर्ट में पेश करे जाते हैं। बता दें कि महाराज के गिरफ्तारी को लेके आज बिहनिया ले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ठन गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री गिरफ्तारी के तरीका में आपत्ति जताए है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस के कार्रवाई में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सवाल उठा है। दरअसल कालीचरण ला एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार करे गई से बिना एमपी पुलिस ला एक सूचना दिए कार्रवाई में नरोत्तम मिश्रा संघीय ढांचा के खिलाफ बताए। बता दें कि ये मसला में नरोत्तम मिश्रा एमपी के डीजीपी ला छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करेला कहे है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल एक पूरा विवाद ऊपर तंज कसत हुए सोशल मीडिया में शेयर करत हुए लिखे है कि न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए ताकि जेकर से वो अन्याय लगे। तो बता दें कि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश के आपत्ति जता है। कालीचरण के गिरफ्तारी लेके एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सवाल उठाए में एमपी के ही कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा निशाना साधत हुए कहे हैं कि गिरफ्तारी लेके शिवराज सरकार के मंशा में सवाल उठत है। नरेंद्र सलूजा कही कि बड़े शर्म के बात है कि गृह मंत्री एक कार्रवाई के स्वागत करे के बजाय एम सवाल उठाते। कायदे से एमपी पुलिस ला खुद ओला गिरफ्तार करना चाहिए लेकिन लगत है कि शिवराज सरकार ओला संरक्षण देवत है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 5वें दिन हुए धर्म संसद में कथित धर्मगुरु कालीचरण महाराज महात्मा गांधी ला लेके अपशब्द कहे रही। संगे संग वह गांधी जी के हत्या बर नाथूराम गोडसे के सराहना करे से एवं विवाद खड़े हो गई से। एक के बाद एक रायपुर में और बाद अकोला में और बाद पुणे में FIR दर्ज हो रही से। जैसे आपने तस्वीर में देखा था गिरफ्तारी के बाद कालीचरण बाबा ला रायपुर लाए जा चुके हैं और कोर्ट में पेश करे जा चुके हैं। बता दें कि मामला लेके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही से कि कालीचरण के परिवार और वकील ला ओकर गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है। ओला जल्द ही कोर्ट में पेश करे जाए ऐसे मझनिया के बयान रही है। और अभी हम जैसे देखें कि कालीचरण ला भी रायपुर पुलिस ला के कोर्ट में पेश कर चुके हैं। आवा सुनथन भूपेश बघेल के विषय में का कहना रही है। गिरफ्तारी हुई है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस मामले में क्या कहेंगे आप, आपकी क्या प्रतिक्रिया? महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां के गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई कि एक संघीय जो ढांचा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सरकार को वहां की और वहां की पुलिस को उसका इत्तला नहीं दी गई। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि हमने अपने डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से इस बाबत बात करें। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। सर, आखिरी सवाल आपसे, सर ये लगता है आपको कि वो आपत्ति जो है वो संघीय ढांचे की आपत्ति लगती है, कोई राजनीतिक आपत्ति लगती है? उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है।
सर तो ये तो रही से भूपेश बघेल के बयान बता दिन कि प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू साक्ष्य के आधार में कालीचरण ऊपर राजद्रोह के केस धारा जोड़े के भी बात कहे है। अब मीडिया से मुखातिब होते हुए गृह मंत्री का कही आवा उबुल एक बार सुन लेते हैं। कहीं पर गिरफ्तारी का कोई तरीका गलत नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से कार्यवाही पुलिस विभाग करती है। जहां जानकारी देने की जरूरत होती है वहां जानकारी देती है, और जहां जानकारी देने से नहीं हो अच्छा नहीं होगा या नहीं कवर कर पाएंगे ऐसा होता है तो बिना जानकारी के भी किया जाता है। तो पुलिस ने जो काम किया वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं किया है। और चूंकि एक बड़ा चीज था, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा मसला था, इसलिए जितनी गोपनीयता बरती जानी चाहिए वो बरती गई। लगातार आप देखेंगे 2 दिन तक के जांच करने के बाद भी उसका पता ठिकाना मिल नहीं रहा था, लेकिन जब मिला तो फिर वो कोई लाने में पकड़ने में कुछ ना हो, इसलिए सीधे कार्रवाई की गई है और लाया गया है। विवेचना के बाद कुछ धाराएं उसमें बढ़ाई गई हैं, देशद्रोह की धारा जोड़ी गई है। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कमेंट्स किया गया है, अनर्गल प्रचार किया गया है, गलत बातें की गई है, तो ये अपने आप में राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। क्योंकि कोई कलेक्टर, एसपी या मंत्री शब्द जो लिखते हैं उनके साथ लिखते हैं हम राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो स्वयं राष्ट्रद्रोह का मामला बन जाता है। पर नियम और कानून के तहत विभाग उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो निर्णय करेगा, कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। तो सारी चीजें अब इधर गिरफ्तार करके लाने के बाद अन्य काम जो है किया जाएगा। मध्य प्रदेश बार-बार ये कह रही है कि विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई, कहीं कोई चूक रह गई क्या कानूनी पेची? कहीं कोई चूक नहीं रह गई है। मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी इसको गलत मानते हैं, उस संत तथा कथित संत कालीचरण के वक्तव्य को, बोलने को, तो उनको इस प्रकार के कमेंट्स भी करना भी नहीं चाहिए, बल्कि उनको कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ठीक किया, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। ऐसी टिप्पणी से क्या लगता है समर्थन कर रहे हैं वो, कालीचरण का समर्थन कर रहे हैं क्या मध्य प्रदेश के लोग? राष्ट्रद्रोह का तहत ही कार्रवाई की जाएगी। मैं बताया ना, इन्वेस्टिगेशन टीम अभी तो जो FIR हुआ उसके तहत उसको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन टीम शुरू से जांच करना शुरू करेगी कि आयोजन की अनुमति कब ली गई, आयोजन किसने किया, क्या किया, कैसे हुआ, किसने क्या क्या वक्तव्य दिया, वो किस नियम के तहत उस परिधि में आता है, उस पर क्या धाराएं लगाई जा सकती है, कितना धारा और जोड़ा जा सकता है, वो सब तो जांच का विषय है। और अभी सामने जांच होगा तो उसमें होता जाएगा। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस MP क्यों गया? उसको गिरफ्तारी का दर्द था, महाराष्ट्र का रहने वाला था, अकोला से MP पहुंच गया, खजुराहो हजारों किलोमीटर MP क्यों गया? क्या लगता है उसको गिरफ्तारी का डर नहीं था MP पे? उसको क्या डर था और क्या नहीं था वो जाने, हमारा काम था उसको गिरफ्तार करना, जहां से मिला हमने गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है और गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ है, और हैशटैग उन्होंने कहा है कि रिलीज कालीचरण महाराज। देखिए, कोई हम लोगों ने गलत काम नहीं किया है। रिलीज कालीचरण महाराज को कहने वाले ही गलत हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कोई इस प्रकार की कमेंट्स करे तो उसको गिरफ्तार करना कोई गलत काम नहीं है, और हमारे पुलिस ने गिरफ्तार करके अच्छा काम किया है, कहीं गलत काम नहीं। सर, आपकी कांग्रेस पार्टी के एक स्पोक पर्सन ने कहा है कि विकास दुबे कानपुर से मध्य प्रदेश चले जाते हैं, आसाराम भी वहीं संरक्षण पाते हैं, कालीचरण भी पाते हैं, मध्य प्रदेश क्या अपराधियों की संरक्षण गाह बन गई है? देखिए, इस प्रकार की बात तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि कौन सा स्टेट अपराधियों का संरक्षण गृह बन गया है, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार के अनर्गल प्रचार को रोकने में सहयोग करें, और इस प्रकार की गलती ना हो इस पर सहयोग करें, ना कि कोई ऐसा बहस या ऐसा मुद्दा पैदा करें जो चर्चा का कारण बने। ऐसा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ। आयोजन के तहत मामला दर्ज करने की चर्चा हो रही है, बमीठा थाना में ये केस दर्ज किया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी है? हमको अभी जानकारी नहीं है, जो करना हो करें। हमने जो काम करना था वो कर दिया। हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में जो कहा गया, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कठोर शब्दों में कहा कि चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो,
नियमों के अनुसार उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी और वो हमारी पुलिस ने किया है। आपके आयोजन कमेटी जो थी उस पर भी कोई मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन टीम अपराधी को लाकर कोर्ट में पेश करने के बाद शुरू से लेकर अब तक की प्रक्रियाओं पर विचार करेगा और करके जो कानूनी कार्यवाही और मजबूती से करता बने करेगा। साहू जी, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जो विपक्षी दल है, कांग्रेस या अन्य जो दल है, उनकी जहाँ सरकार है वहाँ सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने की, उनको गाली देने की छूट है, बाकी आप किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कह सकते। देखिए, किसके स्पोक्समैन और किसका दल क्या कहता है और हिंदू देवी देवताओं के विषय की बात है, ये अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपन चल रहे हैं, अपन उस पर ही रहें, क्योंकि फिर वो एक नया विषय हो जाएगा धर्मांतरण और सांप्रदायिकता और दुनिया भर की बात, तो वो अलग मैटर है और ये अलग है, हम इसको यहीं तक रखें। तो ये तरह से प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जिन एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कहिस कि नरोत्तम मिश्रा पहले ये बताए कि वो गांधी जी के संग है या अपराधी के संग। साहू जी के कहनारी से कि नरोत्तम मिश्रा ला एमपी पुलिस ला जो छत्तीसगढ़ पुलिस के गिरफ्तारी करे से ओकर साथ देनारी से, न कि ओकर विरोध करना चाहिए। तो कालीचरण के गिरफ्तारी ऊपर आपत्ति भी उठे लगे है। बता दें कि भाजपा आपत्ति उठाते हुए कहे है कि विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करे गए। हाँ, बता दें कि पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कालीचरण के गिरफ्तारी में सवाल उठा है। बृजमोहन अग्रवाल कहे है कि गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं है। एक तरह के गिरफ्तारी के पहली नोटिस दे जाते, दूसरा राज्य से गिरफ्तारी करते समय वहाँ के पुलिस ला इन्फॉर्म करना पड़ते, कोर्ट में पेश करना पड़ते। ये गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं है। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल आगू कहिस कि गांधी जी के नाम में एक प्रकार के कार्रवाई करना सही नहीं है। जो लोगन छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के खिलाफ राम के अपमान करते, माता सीता के अपमान करते और ब्राह्मण समाज का गाली देते, ऐसा लोगन के खिलाफ छत्तीसगढ़ के पुलिस और सरकार कभू एक्टिव नहीं दिखाए, उनके खिलाफ कोनो भी प्रकार के कार्रवाई नहीं हुआ है। गांधी जी निश्चित रूप से सम्माननीय है, ओकर खिलाफ एक तरीके के शब्द के प्रयोग नहीं होना रही से, लेकिन गांधी जी के विचारधारा के पालन भी नहीं करे जाते। बता दिन बृजमोहन अग्रवाल आगू कही कि गांधी जी लेके लोगन के मन में जो सम्मान है वो एक से धीरे धीरे कम हो ही। तो भाजपा कालीचरण के गिरफ्तारी में सवाल उठा है। बता दें गिरफ्तारी ला विधि सम्मत नहीं बता है। भाजपा का कहना है कि ऐसा गिरफ्तारी के पहले नोटिस दे जाते, दूसरा राज्य से गिरफ्तारी करे समय वहाँ के पुलिस ला इन्फॉर्म करना पड़ते, फिर कोर्ट में पेश करना पड़ते। एक बार गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं दिखा थे। तो बता दें कि कालीचरण के गिरफ्तारी में आपत्ति भी उठा थे। खुद यहाँ के बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आपत्ति उठाते, सवाल उठाते। उन्हें आज हम देखें जैसे बिना नरोत्तम मिश्रा एमपी के ओहू इला संघीय ढांचा के विपरीत बताई। तो ये सब के बावजूद आज बता दें कि अभी के ताज़ा खबर, पुलिस कालीचरण बाबा ला कोर्ट में पेश कर दिए है। एमपी के खजुराहो ले गिरफ्तार करके ले आया है और कोर्ट में पेश कर दिए है। क्लास 1 सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश करे गए हैं। बता दें कि संझा ले ही कोर्ट परिसर में लोगन मन इकट्ठा होने शुरू हो गई से, कई संगठन के लोगन मन इकट्ठा होना शुरू हो गई से और वहाँ जम के नारेबाजी करे लगिन। जला देखते हुए अतिरिक्त बल भी पुलिस तैनात करे गई से और संगे संग बता दें कि महाराष्ट्र के पुलिस भी रायपुर पहुँचे हुए है। बता दें कि महाराष्ट्र में भी 2 जगह जो बाबा ऊपर केस दर्ज हुए है, FIR दर्ज हुए है, वो लेके महाराष्ट्र के पुलिस भी रायपुर पहुंच चुके हैं। तो ये तरीके से कालीचरण के गिरफ्तारी लेके जम्मू आज दिन भर के अपडेट। अब बात करें कोरिया ले, तो कोरिया ले जो खबर निकाल के आते वो ये है कि पूर्व मंत्री ऊपर मारपीट के आरोप ओकरे कार्यकर्ता मन लगाए है। बता दें कि कोरिया जिला के पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ऊपर
ओकरे कार्यकर्ता यानी भाजपा के कार्यकर्ता मन बंधक बना के मारपीट करे और जान से मारे के धमकी देने के आरोप लगा है, गंभीर आरोप लगा है पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ऊपर। बता दें कि पीड़ित मन ये बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक कोरिया से भी करे है। बता दें पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहे हैं कि वो मन का मारे के कोशिश करे या जान से मारे के धमकी भी मिले है। ये आरोप भाजपा कार्यकर्ता मन ही लगा है। बता दें कि बैकुंठपुर के राजीव कुमार सिंह पार्षद चुनाव लेकर रंजीश्वर मारपीट करे के आरोप लगा है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश सिंह भाजपा युवा जिलाध्यक्ष जो अंचल राजवाड़े है वो आरोप लगा है, बंधक बना के मारपीट के आरोप लगा है। ये बात की शिकायत पीड़ित मन कोरिया पुलिस अधीक्षक से भी करे है। तो गंभीर आरोप लगे हैं पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ऊपर। आवा सुनथन जो शिकायत करने वाला मन है तेमन का आरोप लगा है भैयालाल राजवाड़े ऊपर, एक बार ओहम नजर डाल देता। उसी वक्त समय भानु सिंह, गोलू, राजेश सिंह का मुझे फ़ोन आया पारापारी से और तीनों ने मुझे कहा कि कहाँ हो। मैं बोला बैकुंठपुर में। उसी वक्त इन्होंने मुझे कहा कि डायरेक्ट सर्दी आओ महोदय के बंगला पे, अनुराग सिंहदेव की बैठक चल रही है और तत्काल आपको आना है जितने जल्द से जल्द। उसी समय 10:30 बजे रात्रि जब मैंने पहुंचा महोदय के बंगला तो बाहर में संतोष शर्मा और राजेश सिंह खड़े थे। मेरा हाथ पकड़े, बोले कि अंदर चलो महोदय बुला रहे हैं। जब अंदर गया हूँ तो महोदय गाली गलौज देने लगे कि क्योंकि साले तुम संजय को कहाँ रखे हो, बेच के आ रहे हो क्या। उसी समय मुझे फिर रूम में ले जाया गया और उसके बाद मेरा हाथ पैर रस्सी से बांध करके अरुण जायसवाल, भैयालाल राजवाड़े और अंचल राजवाड़े तीनों ने मेरे साथ मारपीट किया। उसके बाद फिर मेरे को बंधक बना करके मुझे वापस अरुण जायसवाल के गाड़ी में महोदय अपने PSO के साथ में भेजे और मुझे ले गया बासापारा गंगोटी। वहाँ रात्रि 1:30 बजे संजय को वाइफ को जबरदस्ती निकलवाया गया घर में घुस के। उसके बाद संजय को गाली गलौज दे के धमकाया गया कि तुमको ये ज़बरदस्ती पहुंचाया है या बेचा है कहीं, 10 लाख रुपए में तुम बोल रहे हो। उसने कहा कि नहीं, मैं भैया को बोला था कि मेरे को छोड़ दो यहाँ, है ना। उसके बाद मुझे वहाँ भी मारा गया, रास्ता में गाड़ी में भी मारा गया। उसके बाद 2 बजे जब बंगला पहुँचे हैं वापस लेके सामने वाले बंगले में, तो वहाँ भी मेरे साथ मारपीट की गई है। अरुण जायसवाल, भैयालाल राजवाड़े और अंचल राजवाड़े तीनों लोग मेरे साथ मारपीट किया वापस और मुझे जान से मारने की धमकी दी और बोले कि रस्सी से बांध के पटरी में डाल दो इसको रात में। उसके बाद किसी तरह मैंने अपनी जान बचा करके 3:30 बजे रात में पैदल वहाँ से अपने घर बैकुंठपुर हर्रापारा पहुँचा। लेट क्यों लिखवाया आप उसमें शिकायत? धमकी दिया गया था कि अगर किसी को भी बताओगे तो जहाँ मिलोगे वहीं मार के फेंक दिया जाएगा तुमको। और मेरा क्या है कि वहाँ चर्चा में दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैं रोज सुबह जाता हूँ और रात में 10 से 11 बजे वापसी आता हूँ। तो मुझे इसका भी डर था रात में। मैं अकेले जाता हूँ, अकेले आता हूँ। इसलिए पुलिस प्रशासन से कितना सहयोग? पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि थाना में भी मैं 24 तारीख को गया था रिपोर्ट करने, तो टाल मटोल करके वहाँ से भेज दिया गया। 25 को फिर गया, उस दिन भी भेज दिया गया। 26 तारीख को रात में गया तो वहाँ के थाना में ASI हैं सत्येंद्र सिंह, वो मेरे को उल्टा बोलने लगे कि क्यों 10:30 बजे रात में आ रहे हो, 2 बजे रात में क्यों नहीं, है ना। मैं बोला कि आप रिपोर्ट तो पहले लिखिए, मेरे रिसीव आवेदन लगा रहा हूँ उसको दीजिए। तो फिर मेरे को बोलते हैं उस समय कि बैकुंठपुर में है तो कैसे यहाँ लिखाएगा। मैं बोला भाई सर्दी में मारपीट हुई है तो चर्चा थाना में आता है। तो फिर बोलते हैं ठीक है तुम्हारा मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल के लिए भेज रहा हूँ। मेडिकल के लिए 10:30-11 बजे रात में मेरे को भेजा गया। मेडिकल करवा करके मुझे बोला कि सुबह 10 बजे थाना आना, तुम्हारा एक्सरा भी होगा, डॉक्टर लिखा है। उसके बाद सुबह 10 बजे जब थाने गया हूँ तो बोले 1 बजे आओ। 1 बजे गया तो बोलते हैं कि 4 बजे शाम में आना। 4 बजे तो ये तो ऐसे कोरिया भाजपा के तस्वीर जहाँ सब कुछ ठीक नहीं चले थे। बता दें कि पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ऊपर उन्हें के कार्यकर्ता ऊपरे कार्यकर्ता मन भाजपा के कार्यकर्ता मन जान से मारे, बंधक बनाए के मारे के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये तो रही से कोरिया के खबर। अभी बेरा हुआ थे ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद बात करबो छत्तीसगढ़ में
आखिर काबर बढ़ा थे कोरोना और जो पिछले दिन बारिश हो रही से तेला लेके कौन कौन सा धान खरीदी केंद्र में धान ला हो है नुकसान, संगे संग जो देवव्रत सिंह दिवंगत देवव्रत सिंह के मृत्यु के बाद जो उदयपुर पैलेस बंदरी से आज खुल गए, एक संगे संग छत्तीसगढ़ के कई ऐसे खबर में बात करबो जिन सुर्खी मरी से। तो बने रहा मोर संग और देखत रहा न्यूज़ 36 रूपासन छोटकुन ब्रेक के बाद। सोना उगाए हमर भुइया, सुख दुख के ये हमर खेवैया। माटी है चंदन भुइया ला बंदन, खेत खलिहान है हमर जहान। पबरित भुइया हमर महान, हाड़ा तोड़ मेहनत करथन जम्मो देश के कोठी भरथन। कभू नहीं मानन हमन हार, हमरे ताये खेत खार। देखो खेत खार आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 में। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 जिन चला थे तेला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारी जिन मातृभाषा है एमें जब समाचार मिली तो में एक अपनत्व के जिन भाव है, अपनापन के जिन लगी तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाही तिन दूसर तक हृदय तक पहुँचते। तेकर बार न्यूज़ 36 ले बहुत बहुत बधाई। आप मन देखत हम छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। का होथे खबर चिल्ला चिल्ला के बताना, आप मन ला डराना, हो हल्ला मचाना, झूठा खबर दिखाना या भ्रम के जाल फैलाना नहीं ना। तो फिर ऐसा खबर ला आप मन खबर कहिया, कब तक एक तरफा जुलूम ला सही हा। अब बारी है साफ सुथरा समाचार देखे के, बिना लाग लपेट के सही और सटीक समाचार जेमा आपो मन दे सकत हो अपन विचार, हमार हर खबर में दे सकत हो अपन राय। कोनो भी सोशल मीडिया में जम्मो खबर, अब कोनो भी मुद्दा ऊपर दे सकत हो अपन राय। आप मन के हर राय, हर विचार, हर परेशानी, हर समाचार ला हमन दिखाबो प्रमुखता ले, काबर की ये चैनल हरे आपे मन के है आवाज, छत्तीसगढ़ के आवाज। ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है। तो अब बात करबो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़त कहर के। बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के दर खतरा के निशान के कति तेजी से बढ़ा थे। पाछू 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना के 106 नवा मरीज के पुष्टि करे गए। एमा पूर्व नगरीय मंत्री अमर अग्रवाल भी शामिल है। बता दें कि कोरोना के बढ़त संख्या के स्थिति रायपुर और रायगढ़ शहर में कंटेनमेंट जोन बना दे गए, जिन खतरा के निशानी जिसे हम सोचत रहें कि रायपुर और रायगढ़ में अब कंटेनमेंट जोन बनना शुरू हो गए। मामला के गंभीरता ले देखते हुए मुख्य सचिव आज संझा बैठक भी बुला रही से, कलेक्टर मल्लंग बैठक भी करी से। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग देर रात जो बुलेटिन जारी करी से वहाँ प्रदेश भर में 23,767 नमूना के जांच करेगी से। ये दौरान 106 लोगन के संक्रमण के पता चलिन। बता दें कि डबल संक्रमण मिले हैं, एक दिन में दुगना संक्रमण तेजी से फैले है। इमा 40 मरीज अकेला रायगढ़ में से आगू है, सबसे ज़्यादा रायगढ़ में मरीज पाए गए हैं। बता दें इमा 7 बच्चा भी शामिल है, जिन चिंता वाला बढ़ाए वाला खबर है। बिलासपुर में 17 मरीज मिले, जांजगीर चांपा में 13 और रायपुर जिला में 12 नवा मरीज आगू आ रही से। राजनांदगांव में 5, सूरजपुर में 4, दुर्ग कोरबा में 3 मरीज मिले से। वहीं कबीरधाम और धमतरी में 2 मरीज और बालोद, बस्तर, जसपुर, कांकेर में 1 व्यक्ति के संक्रमण के पुष्टि हो रही है। बता दें कि अक्का बड़ संख्या
बीमार मिले के बाद प्रदेश में सक्रिय मरीज की संख्या भी एकदम से बढ़ गए है। बता दें कि अब प्रदेश में तकरीबन 500 के आंकड़ा पहुंच गए हैं सक्रिय मरीज के, कोरोना से सक्रिय मरीज के। ये पाछू 4-5 महीना के दौरान सक्रिय मरीज के सबसे बड़ी संख्या है। बता दें कि 2-3 महीना ले थोड़ा कम मरीज मिलत रही से, अब अचानक जो कल मिली से हमला जो मरीज के आंकड़ा बढ़े हो चिंता बढ़ाए वाला है निश्चित तौर से। बता दें कि प्रदेश में पाछू 3 दिन में 224 से ज़्यादा नवा मरीज मिले रही से, केवल 7 दिन में एक्टिव मरीज की संख्या 150 से बढ़ के तकरीबन 500 पहुंच गए है। जिन रफ्तार से संक्रमण बढ़ा थे, डॉक्टर के अनुसार यह गति ओमिक्रॉन संक्रमण जैसे ही है। बता दिन मंगलवार के 23,000 से ज़्यादा जांच के मुकाबला संक्रमण के दर 0.45% दर्ज करे गए। से रायगढ़ में दूसरी लहर के पीक के बाद गुजरे के बाद जो दूसरा लहर गुजरे इस पर बाद संक्रमण के सर्वाधिक दर रायगढ़ में 2.22% दर्ज करे गए थे। तो कोरोना के डर सतावत है, जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़त जावत है, कोरोना के डर बढ़त जावत है। बता दें कि पाछू 3 दिन में ही 224 से ज़्यादा नवा केस हमला आगू देखे ला मिली। बात करें पाछू एक हफ्ता के तो 500 एक्टिव मरीज हो गए अब प्रदेश में। 3 दिन के अंदर हर दिन 74 केस मिले थे, औसतन 74 केस कोरोना के मिले थे पाछू 3 दिन के बात करें तो। और सबसे खतरा चिंता के बात यह है कि पाछू एक हफ्ता में 43 बच्चा मन कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। औसतन 35 के पार रोज जावत है संख्या। बता दें पाछू एक हफ्ते के बात करें। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमर अग्रवाल भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। बता दें अग्रवाल देर रात बताइस कि वो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए होकर वह आग्रह भी करिस कि पाछू जो 2-3 दिन में जो ऊपर संपर्क में आए वो अपन जांच करा ले ताकि समय में उपचार कराया जा सके। एहतियातन के तौर पर रायपुर और रायगढ़ जिला प्रशासन कई क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए हैं। जैसे कुछ लोकप्रिय जो पिकनिक स्पॉट है तिला भी अब बंद करे दिए जा गए हैं और कई ला बंद करे के तैयारी भी चलत है। बात करें राजधानी रायपुर के तो रायपुर कलेक्टर है शहर में 5 कंटेनमेंट जोन घोषित करे हैं। एक क्षेत्र में 2 से अधिक नवा कोरोना संक्रमित मिले हैं। कलेक्टर है बूढ़ापारा के चंद्रमा मंदिर रोड स्थित पंचवटी, गोकुल नगर, दलदल सिवनी के मितान विहार, मोआ, दलदल सिवनी के ही ग्रीन आर्किड मोआ, आमा सिवनी के सफायर ग्रीन और चौबे कॉलोनी में महाराष्ट्र मंडल के कना इलाका के कंटेनमेंट जोन बना है। इस क्षेत्र में बाढ़ लगा दे गए, बाढ़बंदी कर दिए गए और आना जाना प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण के बचाव पर जिला कलेक्टर मल्ला जम्मू एहतियात उपाय अपनाए के निर्देश दिए हैं। मन जम्मू जिला कलेक्टर कोविड टेस्ट बढ़ाए और अस्पताल में कोनो भी आकस्मिक स्थिति से निपटे पर जम्मू आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करे के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री यह कहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन सुनिश्चित करे जाए। संक्रमण की स्थिति में नजर रखे पर प्रशासन और स्वास्थ्य अमला सतर्क रहे पर भी कहे हैं। तो हालात का देखते हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज जम्मू कलेक्टर मन से बातचीत करी, जम्मू संभाग के कमिश्नर मन से भी बातचीत करी। जिला कलेक्टर CMHO के आपात बैठक भी बुलाई। सूत्र बता दें कि 40,000 टेस्ट बढ़ाए, RT-PCR टेस्ट के तादाद 11,000 से अधिक करे समेत जम्मू जिला में कंट्रोल रूम बनाए जैसे निर्देश जारी करे गए हैं। तो जैसे जैसे अब तिहार के सीजन आते न्यू ईयर पार्टी हो गए, जैसे शादी चलत है प्रदेश में, बाजार में लेके महामारी नियंत्रण के तहत कलेक्टर फिर से अधिकृत करे जा सकते है। इसे भी खबर निकल के आए है कि एमा लगाम लगाए पर कलेक्टर मन फिर से अधिकृत करे जा सकते है। तीसरा लहर अस्पताल में तैयारी के भी समीक्षा करी। जैसे हम देखें कि 2 दिन पहले TS बाबा भी जम्मू समीक्षा करी कि जो बेड उपलब्ध है कि नहीं, ऑक्सीजन के का स्थिति होला लेके। तो कुल मिला के प्रदेश में कोरोना के खतरा अभी गए नहीं है। लोगन मन के भीड़ जो बाजार में जुटत है ओला देखत हुए और चिंता बढ़ाए वाला ही है। तभी तो रही कोरोना के चिंता, कोरोना के कहर जो बढ़त जाते उसने कहर बरपीस बारिश जो पाछू 3 दिन ले हुआ थे प्रदेश में तेला लेके बता दिन कि प्रदेश के बड़ा हिस्से में जो बारिश हुई से ऊपर से धान खरीद केंद्र में खुले में रखे लगभग
38 टन धान ला बड़े नुकसान होने के आशंका है। लगातार बारिश से तीर बुधवार के बिहनिया भूपेश बघेल जम्मू कलेक्टर ला निर्देश दिए रहे इसके पूरा धान ला तुरंत ढके जाए और एक नुकसान के तुरंत आकलन करे जाए। जैसे बात करबो कि प्रदेश में 1 दिसंबर ले अब तक 52 लाख टन धान खरीदे गए हैं, जिसमें से 15 लाख टन धान के ही कस्टम मिलिंग और अन्य कारण से हटाया जा सके है। प्रदेश भर में 2484 खरीदी केंद्र में बाकी 38 टन धान रखे हैं, जिसमें से ज़्यादातर खुले में ही रखे हैं, थोड़ा हिस्सा ही तरपाल से ढके हुए हैं। जिसे हम विजुअल में देख सकते हैं, कई धान खरीदी केंद्र के दृश्य हमें देखे ला मिली। धान खरीदी केंद्र में पानी भरे से नीचे के बोरा के नमी ऊपर तक आए के खतरा पैदा हो गए। और जो 2-3 दिन बारिश हुई से जो प्रदेश भर में जो बारिश हुई से वो कहर भर के आई से बता दें कि कई धान खरीदी केंद्र में पानी भरे रही से, कई धान खरीद केंद्र में हम करा भी देखे हैं, करा गिरे रही से। जिला लेके मुख्यमंत्री भी चिंता जताते हुए कलेक्टर मतलब जम्मू तैयारी जम्मू सुरक्षा के निर्देश दिए रही से। तो बात करबो रायपुर जिला के, तो रायपुर से लगे मंदिर हसौद, आरंग, नारा, जरौद, गोड़ी, धरसीवा, कुरा और कुम्हारी जैसे आसपास के धान खरीदी केंद्र के जायजा ली खाद्य मंत्री है। बता दें कि केंद्र में धान भीगे नजर आई, देखकर केंद्र के कर्मचारी के ऊपर जम के भी बरसीस। बता दें जिला विपणन अधिकारी ला नोटिस खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दिए है। मंदिर हसौद, जरौद, नारा, गोंडी, दोंदे कला, बंगोली और आरंग के धान खरीद केंद्र के जायजा ली से अमरजीत भगत ए दौरान वो धान बारिश से भींगत हुए नजर आई। मंत्री नाराजगी के बाद 6 समिति प्रबंधक ला निलंबित कर दिए है। जिला विपणन अधिकारी ला नोटिस भी जारी करे गए है। तो बारिश के कहर धान खरीदी केंद्र मामला देखे मिली पाछू 2-3 दिन में। बता दें कि चबूतरा कैंप कवर से बचाए के कोशिश, खरीदी केंद्र में धान ला भीगे से बचाए के कोशिश पर 2399 केंद्र में लगभग 45,000 से ज़्यादा चबूतरा बनाए जा चुके हैं, लेकिन इला ढके बर कैंप कवर जम्मू केंद्र में नहीं पहुंच पाई से और अचानक बारिश हो गई। सही बीच अचानक बारिश हो गई, यही वजह से हजारों टन खुला धान खतरा में आ गई। तो जैसे आपने तस्वीर में देखा था, हजारों टन खुला धान खरीदी केंद्र में रही से पानी गिरे ले जो देखा को जैसे तस्वीर में पानी भर गई से। जो सबसे चिंता जताए वाला बात यह है कि जो नीचे बोरा में जो नमी आ गई है वो ऊपर तक मत पहुँचाए, ओकर से फिर नुकसान के आंकड़ा आउ बढ़ सकत है। तो परेशानी के सबब बन के आई जो मौसम में बदलाव आई पाछू 3 दिन में कई जगह करा गिरिश, कई जगह जोरदार बारिश हुई, जेकर से जम्मू धान खरीदी केंद्र में भारी नुकसान के अंदेशा लगाए जाते। तो यही बारिश के मौसम में एक दुखद खबर हमला महासमुंद जिला ले निकल के आते। बता दें महासमुंद जिला में आकाशीय बिजली गिरे ले 3 लोगन के दर्दनाक मौत होने की खबर आए है और 5 लोगन के झुलसे के भी खबर मिले हैं। बता दें कि आकाशीय बिजली के चपेट में आके 2 मासूम समेत 3 लोगन के मौत के खबर आते। बता दें कि मृतक में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चाचा अशोक चंद्राकर के भी मौत हो गए। अशोक चंद्राकर फतेहगढ़ स्थित अपन फार्म हाउस से मोबाइल में बात करते रहे से यही बीच अचानक बिजली के चपेट में आए से घटनास्थल में ही ओकर मौत हो गए। दूसर मामला में 2 मासूम, एक 7 बछर के, एक 8 बछर के जो लड़का रही से उमन के भी मौत हो गए। वहीं 5 लोगों के इलाज जिला अस्पताल में चलत है, जिमन झुलसे रही से बुरी तरीके से। बता दें जो 2 लड़का मन जो मृत रही से वो जम्मू मजदूर परिवार के रही से, उमन ईटा भट्टा में काम करत रही से। पानी ला ईट से बचाए के प्रयास करत बेरा आकाशीय बिजली अचानक गिर गई से, जिसमें से 2 लड़का 2 मासूम के दर्दनाक मौत के खबर है। तो पूरा मामला गांव अरण्य के है, गांव अरण्य के ईट भट्टा के मामला है, जहाँ मजदूर परिवार के 2 मासूम बच्चा मन आकाशीय बिजली की चपेट में आके मृत्यु हो गए। तो बता दें
खैरागढ़ राज परिवार के उदयपुर के जो पैलेस है ओकर ताला आज आखिरकार खुल ही गई। बात करबो दिवंगत राजा देवव्रत सिंह के उदयपुर स्थित पैलेस में जड़े सरकारी ताला खुले के जम्मो झन बेसब्री से इंतजार करत रही से। देवव्रत सिंह के देहांत के बाद महल में ताला लगे रहे से। ऐसे माने जाते कि पैलेस के दरवाजा खुले के बाद कई सारा रात से पर्दा उठ जाही। जैसे ही ताला खुले पर प्रशासनिक अधिकारी मन पहुंची तो समर्थक देवव्रत के सिंह के समर्थक मन भी बिहनिया ले मौजूद रही सो मन जम के नाराबाजी करी। बता दिन कि बिहनिया ले ही आसपास के जो समर्थक मन के भीड़ जुटना शुरू हो गई से। मझनिया तक हजारों के तादाद में समर्थक मन महल पहुंच गई से। बता दिन देवव्रत के बहनी मन भी मौका में शामिल रही से, उपस्थित रही से। जैसे अपन तस्वीर में देख सकत हो उदयपुर पैलेस के ताला खोले गई से। आज कहे जाते कि ताला खुले ले देवव्रत सिंह के मौत लेके कई राज खुल सकत है। ये मौका में देवव्रत के बहनी उज्ज्वला सिंह, आकांक्षा सिंह भी उपस्थित रही से। एकर अलावा देवव्रत के जो पूर्व पत्नी है, जो पहली पत्नी जिले तलाक दे रही से, पद्मा देवी, वह मौका में मौजूद रही से। भिनिया ले आसपास के ग्रामीण मन के भीड़ जुटना शुरू हो गई से। जैसे ही उदयपुर पैलेस के जो ताला खुलने के बात रही से वो समय उपस्थित लोगन मन विभा सिंह के खिलाफ जम के नारेबाजी करी। जैसे हमन वीडियो में देख सकत हन, जो लोगन मन मौजूद है, भीड़ है, उमन विभा सिंह के खिलाफ जम के नारेबाजी करी। उमन ला कहना है कि हमला सिर्फ देवव्रत सिंह, स्वर्गीय देवव्रत सिंह, ओकर बेटा ओकर बेटी से ही मतलब है, हमन ला और एकर सिवाय कोकरो से मतलब नहीं है। तो इस मौका में मौजूद लोगन मन विभा सिंह के खिलाफ जम के नारेबाजी करें। तो उदयपुर के दरवाजा आज खुल गए। बता दें कि खैरागढ़ लहिले के पाछू जो 4-5 दिन है वो भारी गहमागहमी भरे रही से। स्वर्गीय देवव्रत सिंह और ओकर पत्नी विभा सिंह के ऑडियो वायरल होए के बाद गहमागहमी बढ़ गई से। ओकर बाद ओकर बेटा बेटी मन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभा सिंह ऊपर गंभीर आरोप लगाई। और जैसे हम देखें कि परसों विभा सिंह भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब हो अपन सब आरोप ला सिरे से खारिज करी। तब बात करबो बड़बो बेहमेतरा महासमुंद से दो खबर जो आज है वो चिंता बढ़ाए वाला है। बता दें कि राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजना जो है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ओकर देश विदेश में तारीफ होते। फिर सरकार अपन ए फ्लैगशिप योजना बर भारी भरकम पैसा भी खर्चा करते। मगर बात करबो बेमेतरा के साझा इलाका के जो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के भी क्षेत्र है, वहाँ के परसबोड़ गौठान में 6 गाय के मौत हो गए है, दुखद मौत हो गए है। ऐसे बताया जाता है कि जो पाछू 2-3 दिन जो बारिश के मौसम चलिस दौर चलिस छत्तीसगढ़ में ओकर भिंजे और ठंड से मौत होए के आशंका जताया जाता है। तो रविंद्र सिंह जो कृषि मंत्री है ओकर क्षेत्र है, ओकर इलाका है, साझा के परसबोड़ गौठान के वीडियो आप मन देखा था। जी हाँ, 6 गाय के मौत हो गए है, बारिश से भिंजे और ठंड से मौत के होए के आशंका जताए जाते हैं। तो दुखद खबर गौठान लले के जो सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है वहाँ ले दुखद खबर निकल के आते। जिसे अपन तस्वीर में देख सकत हो कि 6 गाय के मन के 6 पशुधन के मौत हो गए है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इलाका माने जाते साजाला, वहाँ से एक दुखद खबर आज हमला देखे ला मिली। संगे संग ऐसे मामला महासमुंद से भी हमला देखे ला मिली। जी हाँ, एक गौठान में ही 1 गाय के मौत हो गए हैं, वहीं 3 गाय मन गंभीर बताए जाते। बता दें कि महासमुंद के अस्थायी गौठान के मामला
जी हाँ, प्रशासन और नगर निगम के पदाधिकारी मन के लापरवाही के चलत ये सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना है वो बदनाम होत नजर आते। महासमुंद के अस्थायी गौठान में पहले भी कई गाँव के मौत हो चुके हैं। बता दें कि पहले भी हमला इसे खबर मिल चुके हैं कि यहाँ कई गाय पहले भी मृत पाए गए हैं। बता दें कि बीटीआई रोड स्थित जो चौपाटी भवन ला अस्थायी गौठान बनाए गए से महासमुंद में, वहाँ गौठान में 60-70 गाय रही से जो खुले आसमान में रही से। मतलब ठंड भी लगत रही से, बारिश जो मूसलाधार बारिश हुई और बीमार पड़ गए हुई ऐसे अंदाज़ा लगाए थे। और महासमुंद भी हमला दुखद खबर मिला थे गौठान लेके, जी हाँ, एक गाय के मृत्यु हो गए और 3 से 4 गाय घायल बताए जाते, गंभीर बताए जाते। बता दें कि मतलब बचाए पर यहाँ तंबू भी लगाए गए से, लेकिन टेंट वाला मन के कुल 3 माह के जो कुल 4 लाख रुपया के भुगतान नहीं हो सकी, उमन टेंट ला उखाड़ के ले गई, जेकर चलत महासमुंद के अस्थायी गौठान खुले आसमान के नीचे बनाए गई से, जिसमें जम्मो गाय सर्दी गर्मी बरसात सहबर मजबूरी से 5 दिन बेमौसम बारिश एमन गाय मन ऊपर आफत बन के आई। और बता दें बारिश और ठंड के चलत एक गाय के मौत हो गए, वहीं 3 गाय गंभीर रूप से बीमार है। तो सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के हमला वीडियो देखे ले मिली, निश्चित ही चिंता बढ़ाए वाला है। चाहे बेमेतरा के बात करें, चाहे महासमुंद के, ये अभी के तस्वीर नहीं है। इसे तस्वीर हम पाछू साल 1.5 साल देखा था। कई गौठान में कई गाय मन के मौत के खबर आते रही थे। गौठान मन के सुरक्षा बर सरकार है कदम तो उठाए है, लेकिन ओकर स्थिति जो ग्राम पंचायत स्तर में है या जो निकाय स्तर में है वो वहाँ जाके वह खराब हो जाते। सरकार के ये योजना में अधिकारी में ही भट्टा लगाते। तो ये तो रही से छत्तीसगढ़ के आज दिन भर के बड़े खबर जबर खबर, जिसमें हम बात करें कल अही बेरा अही समय में आप मन से फिर मुलाकात होगी। और कल के दिन भर के जो बड़े खबर है वो आप मन से फिर गोट बात करबो। तो अभी होवत है आप मन से विदा रहे के मोला देवा इजाजत। जय जोहार।